हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज है संडे और मॉर्निंग का टाइम है। 15 दिसंबर आज डेट है। तो मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। तो उठने के बाद ना सबसे पहले आज मुझे ढोकले बनाने थे। तो सबसे पहले उनकी तैयारी कर दूंगी। उसका बैटर बना के रख दूंगी ताकि वो अच्छे से 10-15 मिनट के लिए रखा रहे। फिर इसके बाद इसके ढोकले मैं बनाऊंगी। तो घर में अभी सभी लोग सो रहे थे, केवल मैं उठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो सभी लोग जितनी लेट उठे ना उतना अच्छा होता है। अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, खासकर बच्चों के लिए। तो ताजवी भी अभी आजकल थोड़ा सा लेट उठ रही है, तो अच्छा है मेरे लिए क्योंकि मेरे काम भी हो जाते हैं और सुबह ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से दोनों फिर बच्चों का ऐसा होता है, जैसे ही वो उठेंगे तो 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठेंगे। कभी यहाँ पे भागना, कभी वहाँ पे जाना। और रूम में अंदर अच्छी हीट होती है, मतलब उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती जितनी कि बाहर साइड आने के बाद लगती है। किचन में भी थोड़ा बहुत टेम्परेचर अभी सुबह के टाइम पे ठीक रहता है। हॉल है, दूसरा रूम है, उधर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अब वो तो बच्ची है, तो वो तो सब जगह भागती है और उसका मन करता है कि मुझे बाहर ले चलो घुमाने के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और ऐसे में ना तबीयत ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखना होता है। तो खैर मैंने बैटर का बना कर रख दिया है थोड़ी देर रेस्ट पे। और इधर जो है बर्तन वगैरह मैं सारे अरेंज कर दूंगी। बड़े आराम आराम से काम करना होता है ताकि उठ ना जाए आवाज़ से। बर्तनों की से बहुत जल्दी उठ जाती है, थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो धीरे धीरे ना सारे बर्तन अरेंज कर दिए। इसके अलावा जो काम रहते हैं मेरे छोटे मोटे वो भी निपटाऊँ। बहुत से काम ऐसे रह जाते हैं जिनको करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। जैसे अभी ताजविश हो रही है ना, उस टाइम में मैं जितने काम कर लूँ ना, बस वही हो पाते। इसके बाद जैसे वो उठ जाती है तो फिर उसके पीछे भागा दौड़ी में उसको खिलाना, फिर उसने जो सामान फैलाया है वो इकट्ठा करना। मतलब घर के काम तो कुछ भी नहीं हो पाते। मतलब घर के जो मेन काम होते हैं वही कर पाती हूँ, बाकी छोटे मोटे कामों पे फिर मैं ध्यान ही नहीं देती। जैसे बर्तन भी अगर कहीं पे रखे ना, बर्तन भी मैं ऐसे अरेंज कर देती हूँ, एकदम फटाफट सुबह से कर दिए। फिर इसके बाद में जो बर्तन अरेंज होते हैं ना, कहीं कहीं पर कुछ भी रख रहे हैं, मतलब ऐसा है कि रख दो, चलो फिलहाल तो, और अभी उसको देखना ज़रूरी है। तो इस तरह से किचन भी पूरी मैसी रहती है मेरा पूरा दिन। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ताजवी के लिए दूध गर्म करके रख दिया है। अगर वो उठेगी, जैसे वो उठती है ना, उसको दूध चाहिए रहता है। पहले वो नाइट में दूध पीती थे, लेकिन अभी नाइट में वो दूध नहीं पीती। तो वो सुबह जैसे उठती है ना, फिर उसे भूख लगती है, तो उठते ही उसको दूध चाहिए रहता है। तो उसके उठने से पहले मैंने उसका दूध बना के रख दिया है। वो जैसे ही उठेगी फिर मैं उसको दूध दे दूँगी। इसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में, तो इसको थोड़ा ठीक-ठाक कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मैं नाइट में ही ये सब काम निपटा के सोती हूँ, लेकिन कल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, थकान हो गई थी। ताशवी भी लगभग 10 बजे के समथिंग सोई थी। जब इतने लेट वो सोती है ना, तो फिर मुझ में एनर्जी नहीं रहती कि मैं वापस उधर हॉल वगैरह में जाऊँ, ये सारे काम समेटूँ। कभी कभी फिर किचन भी ऐसी फैले रह जाती है क्योंकि दिन भर लग जाता है मेरा। उठती हूँ ना तब से बैठने को भी 1% नहीं मिलता। तो फिर रात में इतना ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाती। जब आज भी सोती है उसके साथ ही सो जाती हूँ क्योंकि मुझे भी मेरी नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हॉल को समेट के आ गई हूँ, साथ में मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अभी पापा भी उठ गए थे, तो जैसे ही पापा उठे ना, तो सबसे पहले मैंने उनको गुनगुना पानी दे दिया था। इसके बाद जो है अब मैं चाय बना लूँगी। वैसे अकेले का चाय पीने का मन नहीं करता। ऐसा रहता ना कि चलो पापा उठेंगे जब, दोनों लोगों के लिए साथ में ही बना लूँगी। अदरवाइज़ फिर ये रहता ना, अभी बनाओ फिर उनके लिए बाद में बनेगी, इसलिए मैं एक ही बार में साथ-साथ में बना लूँगी। और यहाँ पे इसको रखे हुए लगभग 15-20 मिनट हो गए थे। अभी मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा लिया था, घर का कुछ छोटे-मोटे काम थे वो भी निपटा लिए थे। तो अब पापा भी उठ चुके हैं, उन्होंने एक बार की चाय पी ली है। तो बस फटाफट से इनको बनने के लिए रख दूँगी। फिर जो है दूसरी चाय के पहले मैं पापा को ये दे दूँगी ढोकले वगैरह। और फिर इसके बाद जो है आगे के काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आजकल ना उठने में लेट हो रहा है। जैसे कि अभी 9 साढ़े 9 बज रहे थे, तो फिर वो और बाकी कामियों कामों में बहुत ज़्यादा लेट होता है। तो इसलिए फटाफट से नाश्ते का काम निपटाती हूँ। फिर इसके बाद जो है मेरे बाकी के क्लीनिंग वाले काम और ताजवी के वो बहुत से काम निकलते हैं, तो वो करूँगी। वैसे ताजवी अभी तक सो रही थी, तो वही है ना, आज पापा भी लेट तक सोए, ताजवी भी लेट तक, उसके दीदी भी लेट तक, क्योंकि संडे था।
तो फिर जब सब लोग लेट उठते हैं ना, तो फिर घर के बाकी सारे काम भी लेट हो जाते हैं। जैसे अभी 9 साढ़े 9 बजे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, अगर सब जल्दी उठ जाते तो नाश्ता वगैरह जल्दी बन जाता, फिर जल्दी खा लेते और फिर आगे का मतलब जैसे खाना वगैरह का उसका काम भी जल्दी हो जाता। लेकिन आज सारे काम करने में बहुत लेट हो गया, तो फिर पूरा दिन ही मतलब मुझे रेस्ट करने को बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पे ढोकले मैंने चढ़ा दिए, एक साइड पे दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ गोभी और मटर की सब्जी, तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी अभी करके रख दूँगी। साथ में ये मसाले का जो बॉक्स है वो ये मैंने धुला था, वॉश करा था, तो इसके जार वगैरह जो की कटोरियाँ होती है वो मैंने वॉश नहीं करे थे, बस बाहर का जो टिफ़िन होता है उसको वॉश किया था। तो ये मसाले वगैरह भी वापस रख दूँगी, साथ में गोभी को गुनगुने पानी में गला दूँगी, साथ में मटर को भी, ताकि वो क्या होती है थोड़ी-थोड़ी सी पक भी जाती है और इस तरह से जो है ना गोभी भी फिर अच्छे से वॉश हो जाती है। तो यहाँ पे ढोकले भी मैं चेक कर रही थी कि अभी ठीक से बने हैं या नहीं बने, तो इसमें 5-10 मिनट की देरी थी अभी और ताश भी उठ चुकी थी, तो मैं बार-बार जाके उसको मतलब दूध-वूध पिलाकर आई हूँ जो मैंने बना के रखा हुआ है, और उसको भी देख रही थी इस टाइम सोकर उठ गई थी। तो जो है ना उसने फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो यहाँ ढोकले के लिए मैं तड़का तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ ही शूट कर पाई, उसके बाद जैसे ट्राईपॉड रखा था ना वो बार बार हिला रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इस वजह से जो है ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई यहाँ पे। जैसे कि मैंने ढोकले तैयार करे, मतलब वो पूरा नहीं कर पाई, मैं तड़का वगैरह लगाना शूट नहीं हो पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। फिर मैंने उसको ऊपर ही बिठाया और यहाँ पे जो है मैं ढोकलों के लिए किसान केचप जो होता है मेरे घर में पसंद करते हैं ढोकले के साथ, तो वो लगा दूंगी सभी पे थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हल्का हल्का सा पसंद करते हैं, क्योंकि चटनी वगैरह मैंने किसी तरह की बनाई नहीं थी। तो फिर मैंने इस तरह से ही सिंपल वाला बना दिया। इसके अलावा मैंने प्याज काट के डाले हैं इस पे और हरा धनिया। काफ़ी टेस्टी हो रहा था, सभी को बहुत पसंद आया था, और इस टाइम तक मैंने अ, ताशू के दीदी जो सो रहे थे उनको भी उठा दिया था, क्योंकि ये ढोकले वगैरह गरम गरम खाने में ही ठीक लगते हैं। ठंडे हो जाते हैं ना उसके बाद इतने अच्छे नहीं लगते, और टेस्ट भी जाने कैसा हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो बस यहाँ पे निकाल के फटाफट इस ताशू के दाता को दे दूँगी, क्योंकि उनको भी भूख लगती है ना इस टाइम तक, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। तो खैर वो उठ तो बहुत जल्दी गए थे, लेकिन रूम से वो थोड़ा लेट बाहर आए थे। वो जैसे रूम से बाहर आ जाते हैं ना, फिर इसके बाद ही मैं चाय पानी नाश्ता वगैरह उनको कराती हूँ। और यहाँ पे ताज भी बड़े आराम से बैठ कर देख रही थी कि मम्मा क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। उसने किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी टच नहीं किया, ख़राब नहीं किया, वो मज़े से वो देख रही थी कि क्या हो रहा है। अच्छा, ढोकले हम सभी ने खा लिए थे। इसके बाद एक बार की चाय फिर से हो गई थी, बर्तन वगैरह थे जो मैंने वॉश करके रख दिए हैं। और अब बारी आती है सब्जी में तड़का लगाने की, क्योंकि ताज भी बीच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसको मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, उसको ब्रेकफास्ट भी करा दिया। इसके अलावा उसको थोड़ी देर उसके साथ भी खेली हूँ, टाइम दिया, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। पता नहीं आज इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी क्यों थी वो। शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई, वो और सोना चाहती थी, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा था ना, जैसे 9 बज रहे थे, तो फिर मैंने उसको उठा दिया। अगर वो अभी लेट तक सोएगी ना, फिर दिन में इधर लेट सोएगी और फिर मुझे रात को परेशान होगी, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी उसको जैसे मैंने अभी उठा दिया था ना, तो वो अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो यहाँ पे जो गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें मैंने प्याज डाला है। प्याज को अच्छे से पकाने के बाद में जो है इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक अभी डाल दिया है। इसके बाद मैं गोभी और मटर को डाल के और बस अच्छे से चला दूंगी, और थोड़ा सा पानी डाल के इनको और ढक के छोड़ दूंगी पकने के लिए। तो मैं इस तरह से आज मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाई, क्योंकि बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और जब बच्ची परेशान करती है ना, तो मैं इस तरह से कुछ ना कुछ इंस्टेंट वाली आसान सी सब्ज़ी बना देती हूँ, ताकि जल्दी से मेरा काम भी हो जाए और जो है मैं ताशवी को भी देख सकूँ। फिर इसके बाद मैं आ गई उधर पापा वाले रूम में, तो पापा उधर हैं, तो ये वाला रूम भी समेट दूँगी। इस तरह से जैसे जैसे उठते जाते हैं ना, फिर वैसे वैसे मैं रूम को समेटती जाती हूँ, झाड़ू लगाती जाती हूँ। पहले तो क्या था, जैसे पूरा घर खाली होता था ना, तो एक बार सुबह उठते थे, बस मेरा वाला रूम जो हाँ हम सोते थे वो ही रहता था, तो बस उसमें ही झाड़ू लेट लगता था, बाकी पूरा घर की सफाई झाड़ू पोछा सब हो जाता था। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि
एक रूम में दीदी सोती हैं, एक रूम में मैं सोती हूँ, और दूसरा रूम जो है उसमें दादा सोते हैं। तो मतलब सारे घर में ऐसी जगह ही नहीं होती। एक पूजा वाला रूम ही होता है, जिस पूजा वाला रूम, आंगन और किचन, जिनका मैं झाड़ू सुबह से लगा देती हूँ। पोछा भी नहीं लगा पाती, क्योंकि पोछा जो है ना इस रूम के इधर रखा रहता है, और इस रूम में पापा सोते हैं ना, तो फिर पोछा भी नहीं लग पाता। जैसे पापा उठ जाते हैं इसके बाद लगता है पोछा भी। तो इस तरह की मतलब इस तरह से भी सफाई में लेट हो जाता है फिर मुझे। फिर जैसे सब उठते हैं एक के बाद एक मैं रूम साफ करती जाती हूँ, और इससे पहले मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं रूम को साफ कर रही थी ना, इतने में ताज भी जीने पे चढ़ गई थी। मतलब थोड़ा सा भी उसको ध्यान में रखो ना, तो वो ऐसे काम जल्दी से करती है, और जीने पे चढ़ने में ना एकदम डर लगता है कभी फिसल के गिर ना जाए। कपड़े वगैरह थे जो कि मैं प्रेस करूँगी दोपहर में, जैसे मुझे टाइम मिला है। और ताज भी इस टाइम पे अपने जीजा के साथ थी, ताकि मैं कपड़े को आराम से प्रेस करूं। और आज इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ